मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक से स्मृत परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात कर रहे हैं। इस बच्चों आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों आज का घटक है 9.2 आभासिक, जिसमें हम देखेंगे घनाकार गुट के त्रिभुज तथा चतुर्भुज मापना। इस तर्क तथा अनुमान की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से इसका हम अभ्यास करने वाले हैं। तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे उसका ही अभ्यास हम करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो चलिए, जैसे पूछा गया नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बच्चों इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। ये 4 पर्याय दिए जाते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक उचित पर्याय चुनना होता है। राइट। तो बच्चों इस तरह से ध्यान आपको ये रखना है कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुजों की संख्या पूछा गया है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। तो बच्चों जल्दबाजी में इस तरह से फैसला नहीं देना है, नहीं सोचना है कि जैसे देखा आपने कहा कि 1 2 3। कुछ बच्चे जल्दबाजी में सोचेंगे हाँ 3 ही तो त्रिभुज है और पर्याय में देखेंगे पहला ही दिया हुआ है, अरे हाँ यही तो उत्तर है। नहीं बच्चों, रुकिए, ऐसा नहीं है। तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। तो बच्चों इसके लिए लगातार अभ्यास करेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों इसके लिए एक ट्रिक है किस तरह से आसानी से इसको हल कर सकते हैं। इसे गिनेंगे तो आपको जो है कि ये समय अधिक लग जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक है और वो ट्रिक किस तरह से बच्चों, इस तरह से जैसे इसमें आपने 1 लिख दिया, इसमें दूसरे में 2 लिख दिया, तीसरे में 3 लिख दिया। और बच्चों इसको क्या करना है, इसको आप जोड़ लीजिए। 1 धन 2 धन 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 3 2 5 1 6। और ये जो 6 है यानी इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे बच्चों, इसमें बनेंगे 6 त्रिभुज। तो देखिए चौथा पर्याय यहाँ पर दिया हुआ है। राइट। तो बच्चों ये बहुत ही आसान होता है। इसमें जैसे कि यहाँ पर आप 3 देख रहे थे, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बच्चों बस इस तरह से 1 2 3 4 आप लिख करके उसको जोड़ देंगे और फटाक से आपको उत्तर मिल जाएगा। तो बच्चों ये ट्रिक बिल्कुल सही है, इसका उपयोग आप शिष्यवृत्ति में जरूर करिए। राइट। तो चलिए देखिए चौथा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं किस तरह से पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए पूछा गया नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। राइट। तो बच्चों 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना होता है। राइट। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर अगर वर्ग पूछा गया है, राइट, कितने वर्ग हैं, तो सरसरी तौर पर आप देखेंगे वैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये आप देखेंगे 3 और 3 6 और 3 9 ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बच्चों रुकिए, ये ध्यान दीजिए कि अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है। राइट। अगर देखिए कि इधर भी 3 है, जैसे इधर 1 2 3 आपने देखा, राइट, और इधर भी आप देख रहे हैं, यस, इधर भी आप देखिए 1 2 3, यस। तो अगर इधर बराबर है यानी दोनों तरफ बराबर है यदि, तो बच्चों यहाँ पर एक नियम इसके लिए लागू होता है, एक ट्रिक है, और उस ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो फटाफट आप सही कर पाएंगे। वो ट्रिक क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। वो ट्रिक ये है कि जैसे आपने इसमें 1 लिख दिया, इसमें 2 लिख दिया, तीसरे में 3 लिख दिया। राइट। अब इसका वर्ग कर दीजिए, 1 का वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग कर दीजिए। तो बच्चों 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग यानी 1 गुणे 1, 1 1 का 1 1 होता है। 2 का वर्ग कितना है, 2 दूनी 4 होता है। और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो 3 त्रिका 9। बस बच्चों इसी को आप जोड़ लीजिए, 1 4 5 और 5 और 9 कितना हो गया, 14। तो देखिए इसमें कुल कितने वर्ग बनेंगे, कुल 14 वर्ग बनेंगे। और देखिए सही पर्याय कौन सा है, तीसरा है। तो देखा बच्चों बहुत ही आसानी से आप इसे, जिस बच्चों ध्यान रखिए इस तरह प्रश्न जो वर्ग वाले हैं, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। जैसे 3 आपने यहाँ देखा, इसके अलावा जैसे अगर इधर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, राइट, तो इधर भी उतने ही होना चाहिए। जैसे आपको ये ध्यान रखना है, तो ही ये ट्रिक बच्चों आप इसका इस्तेमाल करेंगे
ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, निरंतर अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। बच्चों ऐसे गिनने लगेंगे तो आपको समय भी अधिक लगेगा और गलतियां भी हो सकती हैं, राइट। तो इस तरह से इस ट्रिक का उपयोग करिए और फटाफट बिल्कुल सही उत्तर आप पा सकते हैं। यस बच्चों, नियम का ध्यान रखना। तो चलिए तीसरा पर्याय यानी 14, आइए देख लीजिए, बिल्कुल सही है। यस, तो इसमें कुल वर्ग कितने होंगे? 14 वर्ग। तो चलिए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं और सवाल किस तरह से इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए तीसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो चलिए बच्चों उसी तरह का एक प्रश्न इसके पहले आपने देखा है, लेकिन इसमें अंतर आपको ध्यान से देखिए तो इसमें दिखाई देगा पहले की तुलना में, राइट। इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे? तो ध्यान रखिए 4 पर्याय आपको दिए जाते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक उचित पर्याय चुनना, राइट। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो बच्चों इसको हल करने के लिए क्या करेंगे आप, राइट। तो इस तरह से नंबरिंग कर दीजिए, जैसे 1 2 3 4, राइट। तो आपने 1 2 3 4 लिख दिया फटाक से। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यस, इसके बाद देखिए अब ये जो 4 त्रिभुज हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा, यस 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 यानी ये कितने त्रिभुज हो गए? 4 त्रिभुज हो गए, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तीसरा और चौथा, ये जो तीसरा और चौथा है, यस बच्चों इसको अगर जोड़ देते हैं, यानी यहां से लेकर के यस बच्चों यहां तक तीसरा चौथा अगर जोड़ते हैं तो वो एक बन जाता है, यानी एक त्रिभुज उसको ले लीजिए। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी यहां से लेकर के दूसरा, यहां से लेकर के दूसरा, तीसरा और चौथा, इनको सम्मिलित रूप में ले लेंगे तो एक त्रिभुज ये भी बन जाएगा, राइट। इसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, पूरे यानी चारों को एक साथ ले लीजिए। पहला, यस बच्चों पहला यहां से, फिर इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा सब मिला करके एक जो बड़ा त्रिभुज ये बन रहा है, ये भी तो एक बन रहा है, राइट। तो ये इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मिला करके एक त्रिभुज और बन गया, राइट। इस तरह से अगर आप देखते हैं बच्चों तो आपको जो त्रिभुजों की संख्या कुल यहाँ पर देखिए 4, एक 5 और एक 6 और एक 7, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी मिलती है? 7। तो इस तरह से बच्चों आप खूब अभ्यास करेंगे तो फटाफट आपको मिल जाएगा। पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है, राइट। उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख देंगे, राइट। तो बच्चों ध्यान रखिए, आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगला सवाल ध्यान से देखिए, राइट। चौथा सवाल, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? इस तरह का एक सवाल पूछा गया है बच्चों। इसके पहले हमने इस तरह का एक सवाल वर्ग का देखा हुआ है, राइट। चलिए मुझे लगता है कि आप इसे फटाफट हल कर सकते हैं, तो चलिए प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हमने चर्चा की थी जब इस तरह का सवाल आया हुआ था तो हमने चर्चा की थी। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि क्या दोनों ओर बराबर है, जैसे इधर, जैसे 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4, यानी अगर दोनों ओर बराबर का मतलब अगर ये दोनों ओर बराबर है बच्चों तो ये अपने आप बराबर तो हो ही जाएगा, राइट। 1 2 3 4 और ये बराबर है तो ये बराबर है, ये सामने सामने बराबर है। तो इस तरह से ये वर्ग अगर इस तरह का है तो ही बच्चों ये ट्रिक जो है इसका इस्तेमाल करना है। जैसा कि पहले इसके कहा गया है तो ये बहुत ही आसानी से बच्चों यस आप देखेंगे कि आपको उत्तर मिल जाता है। तो क्या करना है, बहुत ही आसानी से बच्चों आपको 1 का वर्ग 1 2 3 4 पहले लिख दीजिए, फिर उसके बाद उसको वर्ग कर दीजिए, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, और बच्चों इसको जोड़ दीजिए। यानी 1 का वर्ग कितना होता है 1, इसको हल करके 2 का वर्ग कितना होता है 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों आपको मालूम है 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, और 4 का वर्ग कितना होता है 4 का वर्ग यानी 4 चौके 16। तो यस बच्चों अब आसानी से देखिए 16 और 16 9 25, 25 4 29, 29 और 1 30, यानी तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो देखा बच्चों कुछ ही सेकंड में आप इस तरह से इसे हल कर सकते हैं, और परीक्षा में इस तरह का प्रश्न कोई न कोई पूछा ही जाता है, तो बहुत ही आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से आप हल कर सकते हैं। और बच्चों अगर आप गिनने लगेंगे तो इसमें समय जाएगा और गलत होने की भी संभावना बनी रहेगी। इसलिए बच्चों ध्यान से देखिए, इस तरह के सवाल पूछे जाए इनका खूब अभ्यास कर लीजिए बच्चे, और खेल खेल में इस तरह के प्रश्नों को आसानी से कुछ ही सेकंड में हल कर लेते हैं तो बच्चों बहुत अच्छी बात है। यस आपको अंक पूरे अंक मिल जाते हैं और आपका सवाल भी सही हो जाता है। तो बुद्धिमत्ता में बच्चों जो ट्रिक्स जिनका आसानी से
आप उपयोग कर सकते हैं और कम समय लगता है। तो इस तरह से बच्चों आपको इन ट्रिक्स का उपयोग जरूर करना चाहिए। तो चलिए, आपने देखा यहाँ पर 30 आपको सही उत्तर मिल चुका है और 30 यानी तीसरा पर्याय है। तो तीसरे पर्याय को बच्चों अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। राइट, ध्यान रखना है बच्चों, हम बार बार कहते हैं कि जो आपका प्रश्न पत्र है और जो आपकी जो आंसर शीट है यानी जो उत्तर पत्र क्या है वो अलग अलग होती है। राइट, तो प्रश्न पत्र में जिस क्रमांक पर सवाल पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, राइट, उत्तर पत्रक में बच्चों आंसर शीट में उत्तर देते समय बिल्कुल ध्यान रखिए, ये उसमें कोई भी चूक गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपकी मेहनत जो आप सही करके भी अगर आप आंसर शीट में गलत अगर भर देते हैं तो फिर बच्चों आपको अंक कैसे मिलेंगे। राइट, तो निरंतर जब सराव होता है, अभ्यास होता है, तो बिल्कुल सावधानी से इसे खूब अभ्यास कीजिए और इसके बाद आप देखेंगे बच्चों फटाफट अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 5वां ये रहा। नीचे दी गई आकृति में कितने घन, यहाँ पर घन की बात हो रही है यानी क्यूब की बात हो रही है। तो जरा बच्चों इसको ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों, 4 पर्याय दे रहते हैं और 4 पर्यायों में से जिस बच्चों आपको एक सही पर्याय चुनना होता है। तो इसमें घन पूछा गया है, कितने घन है बच्चों? देखिए बहुत ही आसानी से इसे हल कर सकते हैं। राइट, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यस, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 घन आपको दिखाई दे दिए। राइट, इसमें देखिए उसके ऊपर 1 2 3 4 घन हो गए। यस, इस लाइन में देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 4 आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर कितने हैं? 1 2 है। यस, तो कितने घन हो गए? 2 4 6 4 10 और 6 16। तो बहुत ही आसानी से बच्चों आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है और इस तरह से अगर है तो फटाफट आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो कुल घन कितने हैं? 16, जो कि आपको आसानी से दिखाई दे रहा है। राइट, तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। 6वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज? तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए, इसके पहले भी आपने अभ्यास किया हुआ है लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ इसका स्वरूप है। तो किस तरह इसे हल करेंगे, कौन सा ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, उसे हम देखने वाले हैं। राइट, तो चलिए बच्चों बहुत ही आसानी से इसको भी हल कर सकते हैं। तो किस तरह से हल करेंगे जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको नंबरिंग कर दीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। चलिए नंबरिंग आपने फटाक से कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, ये बच्चों 1 से लेकर के 6 तक नंबरिंग आपने जो किया, तो ये कितने त्रिभुज आपको मिल गए? 6 मिल गए। तो चलिए 6 त्रिभुज आपने काउंट कर लिया। अब इसके बाद ध्यान से आगे देखिए क्या करना है। इसके बाद बच्चों ये जो पहला धन दूसरा यानी पहला और दूसरा, ये जो पहला त्रिभुज है, ध्यान से देखिए, त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति की बात करें तो पहला और दूसरा ये मिला करके, पहला और दूसरा मिला करके एक त्रिभुज बनेगा। यहाँ देखिए लिखा है पहला धन दूसरा, इसको मिलाकर एक बनेगा। इसी तरह से तीसरा और चौथा मिला देते हैं तो एक त्रिभुज बनेगा, और 5वां और 6वां मिला देते हैं तो एक त्रिभुज बनेगा। राइट, कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज हो गए। ये बच्चों पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां 6वां मिला दिया तो 3 और मिल गए। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करेंगे बच्चों, ये सभी तक हमने 2 त्रिभुज जोड़ा था। पहली बार हमने क्या किया, एक जो सिंगल त्रिभुज है एक था उसको लिया। दूसरी बार हमने क्या किया है, 2 लिया हुआ है। कितना? 2 त्रिभुज, 1 2 3 4 5 6। तीसरी बार हमने क्या किया है, 1 2 3 3 लिया है, 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा, एक त्रिभुज हो गया। ये देखिए पहला दूसरा तीसरा, और ये बच्चों तो इसके बाद देखिए एक त्रिभुज हो गया। इसके बाद क्या करें हैं कि अब 4 लिए, यहाँ पर हमने 3 लिया था। इसके बाद पहला दूसरा तीसरा और चौथा 4 को मिलाकर के 1 2 3 4 मिलाकर ये भी एक त्रिभुज बनता है, तो एक हो गया ये बच्चों। और आगे क्या करेंगे, 5 लेंगे, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां मिलाकर के एक बनता है। और बच्चों सबसे लास्ट में कुल 6 त्रिभुज हैं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां मिलाकर के एक बनता है। अब आपके टोटल त्रिभुज जो कुल त्रिभुज है वो काउंट हो चुके हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 6 3 9 1 10 11 12 13 त्रिभुज बनते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको लग रहा है कि समय अधिक लगेगा, लेकिन
समय यानी अब निरंतर अभ्यास करेंगे बच्चों तो आप देखेंगे इसे कुछ ही सेकंड में फटाफट हल कर सकते हैं। तो सराव के दौरान, अभ्यास के दौरान इस तरह के प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है जिससे फटाफट आप हल कर सकते हैं। तो देखा बच्चों, यानी यहाँ पर 13 अर्थात दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से रख देंगे। यस बच्चों, तो इस ट्रिक को आप ध्यान रखिए, इसका अभ्यास खूब करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए स्क्रीन पर बच्चों आपके सामने 7वां सवाल आ रहा है। तो चलिए 7वां सवाल आ चुका है। नीचे दी गई आकृति में कितने पृष्ठभाग हैं? यस बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चों, ये जरूरी सावधानी बरतनी है क्योंकि यहाँ पर पृष्ठभाग पूछा गया है और कुछ भाग जो है पृष्ठभाग दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और कुछ टेढ़ा है, राइट। तो उसे भी बहुत सावधानी से जो है देखना है, तभी आप सही कर पाएंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पर 4 पर्याय मिलते हैं और इसी में से एक पर्याय आपको सही चुनना है। तो चलिए सबसे पहले पृष्ठभाग की बात हो रही है, तो जो सामने दिखाई दे रहा है, चलिए वो काउंट कर लेते हैं कि जो सामने दिखाई दे रहा है वो पृष्ठभाग कितने हैं। तो चलिए हम ऊपर से शुरू करेंगे। ये 1 देखिए लिखा है, तो 1 का मतलब जो आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है पृष्ठभाग, राइट, ये हो गया। 2 ये जो दिखाई दे रहा है ये पृष्ठभाग। 3 ये जो पृष्ठभाग दिखाई दे रहा है। 4 ये दिखाई दे रहा है। 5वां ये पूरा, जब 5वें की हम बात कर रहे हैं यहाँ 5, तो ये सब पूरा, ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा पृष्ठभाग 5वां ही है, राइट, ध्यान रखिए इसे। और 6 ये जो आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए 6 पृष्ठभाग आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आगे यानी उसके पीछे भी पृष्ठभाग हैं लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। तो चलिए उसे कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए उसको हमने रेड से लिया है जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ देखिए 7वां हमने एरो बनाया हुआ है, यानी बच्चों यहाँ पृष्ठभाग जो कि दिखाई नहीं दे रहा है तो वो 7वां। और यहाँ भी देखिए आपको ये पृष्ठभाग दिखाई, जो एरो रेड से आप जो एरो देख रहे हैं 8वां, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये 8वां हो गया। 9वां देखिए यहाँ पर जो नीचे का पृष्ठभाग है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, ये 9वां हो गया। 10वां देखिए इस साइड, यहाँ पर तीर के निशान के द्वारा आप देखिए ये 10वां पृष्ठभाग जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 11वां पृष्ठभाग बच्चों यहाँ पर देखिए तीर के द्वारा आप दिखाया गया है, लेकिन ये भी बच्चों आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पृष्ठभाग है, आप समझ सकते हैं। और बच्चों ये देखिए 12वां पृष्ठभाग, बहुत सावधानी और बारीक से देखिए। ये जो पहला आप देख रहे हैं ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है पृष्ठभाग, बच्चों इसके नीचे का ये हिस्सा ये भी तो पृष्ठभाग है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। और बच्चों 13वां पृष्ठभाग जो कि ये हिस्सा जो एरो से तीर से दिखा है ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो बच्चों इस तरह से कुल 13 जो है पृष्ठभाग यहाँ पे है। बच्चों ये भी निरंतर अभ्यास, लगातार अभ्यास करेंगे तो बच्चों इस तरह के प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं, राइट। तो कुल कितने पृष्ठभाग हो गए? 13। तो यस बच्चों, तो देखिए पर्याय में कहाँ दिया है, तो दूसरे क्रमांक पर दिया हुआ है। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से रख देना है। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अगला सवाल ध्यान से देखिए। यस 8वां सवाल, नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं? तो चलिए आयत यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। तो 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना होता है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर इस आयत के लिए कौन सा ट्रिक है? बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ पर एक ट्रिक आप देखने वाले हैं आयत के लिए। क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों आप इसमें यस नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 4 इस तरह से नंबर डाल दीजिए। यस बच्चों उसमें 1 प्लस यानी 1 धन 2 धन 3 धन और 4 धन, यानी इसको जोड़ लीजिए। तो 1 2 3 3 3 6 और 6 4 कितना हो गया? 10 हो गया। बच्चों इस तरह से ध्यान रखिए, तो यहाँ पर 10 हो गया इस तरह से। लेकिन बच्चों ये से तो आपने इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज कह सकते हैं ये आपने देखा। अब हम वर्टिकल की बात करते हैं यानी ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं, तो इसको भी आपको देख लेना है, काउंट कर लेना है। आप इसको देखिए, यानी 1 ये हो गया और ये दूसरा 1 धन 2, 1 धन 2 कितना हो जाएगा? 3। इसको 1 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ध्यान रखिए बच्चों, तो इधर आपने 1 2 3 और 4 जोड़ दिया तो कितना मिला? 10 मिला और इधर 3 मिला। तब आप क्या करेंगे बच्चों? बहुत ही आसान है। यस बच्चों इस 10 का इस 3 में गुणा कर दीजिए। 10 गुणे 3 कितना आ गया? 30। तो बच्चों इस तरह से अगर आयत पूछ रहा है, राइट, इस तरह से ध्यान रखिए। इसके अलावा ये जैसे यहाँ पर 1 2 है, इसके अलावा और भी ज्यादा अगर 3 भी दिया है तो उसको भी आप जोड़ लीजिए उसमें,
राइट। यहाँ पर 2 दिया है इसलिए हमने 2 ही जोड़ा है। बच्चों बहुत ही आसान होता है और ये ट्रिक अगर इस्तेमाल करते हैं बच्चों तो आप कुछ ही सेकेंड में फटाक से उसका आपका उत्तर आ जाएगा। और बच्चों जब आप गिनने लगेंगे तो बहुत अधिक समय लगने वाला है, इसलिए बच्चों इस ट्रिक का उपयोग जरूर करिए और आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखा बच्चों 30, इसमें कुल कितने आयत हैं? 30 आयत बनेंगे। बच्चों गिनने में जो है कि हमने कहा कि अगर गिनेंगे तो स्वाभाविक है त्रुटियां हो सकती है, इसलिए नियम ये जो ट्रिक है उसका इस्तेमाल करिए और सही उत्तर प्राप्त कर लीजिए। तो 30 सही है। तो यहाँ पर देखिए चौथा पर्याय देखिए 30 दिया हुआ है, तो बच्चों ये चौथे को बॉल पॉइंट पेन से रख देंगे। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और ध्यान से देखिए अगला सवाल, 9वां सवाल। नीचे दी गई आकृति में कितने घन हैं? जिस बच्चों इसे पता करना है, राइट। यहाँ भी बच्चों ध्यान से बहुत ही सावधानी से इस तरह के प्रश्न को हल करना है। घन अगर आप देख रहे हैं यस, तो क्या करेंगे, बहुत ही सावधानी से आपको देखना है, क्योंकि कुछ घन आपको दिखाई देंगे और कुछ घन नहीं दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान से आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यहाँ इसके नीचे भी घन है। जैसे अगर आप देखिए बच्चों यहाँ पर ये घन आपको दिखाई दे रहे हैं, यस ये घन तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें बच्चों इसके नीचे, यहाँ से आप पता कर सकते हैं, यहाँ के से ये जरा ध्यान से देखिए, इसके द्वारा पता कर सकते हैं कि इसके नीचे भी उतने ही घन है। ये भी देखिए उसके नीचे इतने ही घन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो बच्चों इसे आप फटाफट गिन लेंगे। तो देखिए कितने घन है, ये देखिए एक 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 करके गिन लिया आपने। कुल कितने घन है? 7 घन है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 घन इस लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 7 तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। ध्यान रखिए इसके अलावा जिसकी बात हम कर रहे थे, यहाँ भी 7 घन है और यहाँ भी 7 घन है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये और इसके अलावा ये ध्यान रखिए, ये तो आपने 3 देखा यानी 7 देखा, ये 7 घन, ये 7 घन, ये 7 घन हो गए। इसके अलावा ऊपर देखिए ये यहाँ भी 7 घन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 हो गए। तो इस तरह से बच्चों 7 गुणे 4 कर दीजिए। 7 गुणे 4 कितना, यानी कुल घन हो गए 28। तो यहाँ तक आपने देख ही लिया कि ये 28 घन आपको प्राप्त हो चुके हैं। अब आगे ध्यान से देखिए। अब इसके अलावा, राइट बच्चों, यहाँ तक तो आपने ज्ञात कर लिया, लेकिन उसके ऊपर अगर बच्चों ध्यान से आप देखिए, यस, तो अभी आपको ये ज्ञात करना है, क्योंकि ये इस घन को आप देखिए तो यहाँ पर देखिए ये कम है, तो इसके लिए ये कितना है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर दिया हुआ है। ये कितने घन है? कुल 6, राइट। तो 28 और 6 घन कितने हो गए? 34। 28 6 34। अब कौन से घन बचे, यानी इस लाइन के यहाँ इस घन के ऊपर के घन। तो ये देखिए 34 के ऊपर कितने हैं, ये देखिए 2 2 4 और 1 5। तो 34 और 5 कितने हो गए? 39 और 2 और बच गए हैं, 39 2 41। तो बच्चों इस तरह से बहुत ही आसानी से 41 यानी 41, ये देखिए तीसरा पर्याय आपका दिया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो फटाफट आप हल कर सकते हैं और बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। हमने कहा कि कुछ घन दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं, तो उन्हें आपको ध्यान से हल करना है और आपका सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सराव के दौरान अभ्यास जब आप खूब करेंगे तो खूब अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है 41, तो उसे आप बॉल पॉइंट पेन से। आइए बच्चों 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बच्चों मुझे लगता है ये बहुत ही आसान आपको लगेगा और तमाम विद्यार्थियों ने इसे मुझे लगता है हल भी कर लिया होगा। कितने त्रिभुज है, कितना आसान प्रश्न है बच्चों। आपको हमने ट्रिक बताया है, उसी ट्रिक का उपयोग करिए, फटाक से आपको उत्तर आ जाएगा, राइट। क्या करना है आपको, यस, इस तरह से आपको 1 2 3 4 यस 1 2 3 4 लिख लेना है। जितने हैं तो आपने लिख लिया और बच्चों क्या करके उसको आप जोड़ लीजिए, राइट। 4 3 7 2 9 1 10। बहुत ही आसानी से आपको इसका उत्तर मिल जाता है, राइट। तो देखिए कुल कितने त्रिभुज होंगे? 10 त्रिभुज होंगे। 4 3 7 2 9 1 10। और पर्याय देखिए तो कौन सा पर्याय सही है? दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रखिए। आइए बच्चों लास्ट में एक और सवाल ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों लास्ट में एक सवाल और लेते हैं। 11वां प्रश्न, नीचे दी गई आकृति में कितने घन हैं?
राइट। तो चलिए घन को अभी आपने हल किया हुआ है, अभ्यास किया हुआ है थोड़ा, और मुझे लगता है कि आप इसे भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आपको 4 पर्याय मिलता है। प्रश्न बहुत ही आसान है बच्चों, ये लगता है कि आप बिल्कुल कम से कम समय में इसको हल कर सकते हैं, राइट। तो देखिए कितने घन पूछा, यानी यस घन पूछा है, कितने घन है। तो आपको बच्चों दिखाई दे रहा है, इसमें अगर सबसे नीचे देखिए तो 1 2 3 4 5 यहाँ है, और 1 2 3 यहाँ है, 5 3 8 1 9। कितना आसान सवाल है बच्चों, राइट। तो बिल्कुल पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों सराव के दौरान यानी अभ्यास के दौरान आप देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न आप कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों इस तरह से आप खूब अभ्यास करेंगे तो आपको तमाम प्रश्नों के उत्तर कुछ ही सेकंड में मिल जाएंगे और आपको पूरा अंक मिल जाएगा, राइट। तो देखिए पहला पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से यस बच्चों। तो इस तरह से बच्चों खेल खेल में बुद्धिमत्ता में आप खूब अभ्यास कीजिए, आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए बच्चों आज यहीं तक। हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपने इस घटक को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो बच्चों खूब मेहनत करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।